हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे 10 टिप्स या हैक्स कह लीजिए वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जिनको मैं अपने घर में अप्लाई करती हूँ, वही आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 10 ऐसे अमेजिंग हैक्स है जो आपके घर को और आपके किचन को हमेशा ऑर्गेनाइज रखेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्ट करते हैं अपने ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ड्रेसिंग एरिया में सबसे बड़ा इशू रहता है ईयरिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस तरह की जो छोटी छोटी अपने ईयरिंग्स होते हैं उनको हम ऐसे ही डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपस में उलझ जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं। और जब जल्दी होती है तो एक पेयर तो मिल जाता है, लेकिन दूसरा बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो ये बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो उसके लिए मैंने ये जो प्लास्टिक का ग्रिड ऑर्गेनाइज़र है ये यूज़ किया, और ये मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से भी ज़्यादा हो गया इसको यूज़ करते हुए मुझे। और इसमें मैंने अपने सारे ईयरिंग्स और रिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन लगता है। चाहे मैं कितनी भी जल्दी में हूँ, मुझे ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जस्ट देखना है कि कौन सा यूज़ करना है और मैं उसको पिक कर लूँगी। ये एडजस्टेबल होता है, आप इसकी ग्रिड को निकाल करके अपने हिसाब से छोटा बड़ा जो है इसको कर सकते हैं। आप इसमें सिर्फ ईयरिंग्स या रिंग ही नहीं, अपनी ज्वेलरी को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एडजस्टेबल है इसीलिए। और इस तरह से रखने से आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी और आप उनको बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्लीक है और पोर्टेबल है। तो आप इसको आराम से कहीं पे भी ले जा सकते हैं कि ये कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही जो है ना, इसकी चौड़ाई और लंबाई, तो लंबाई सही है और चौड़ाई भी थोड़ी कम है, इसकी ऊंचाई कम है। तो ये कहीं पे भी आराम से एडजस्ट हो जाएगा और आप इसके ऊपर भी कुछ जो सामान है वो रख सकते हैं। स्टर्डी है ये काफ़ी। तो मैं इसको 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी हेल्पफुल लगा है मुझे अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सेम इसी वे से इस तरह का जो मल्टी लेयरिंग वाला जो ऑर्गेनाइज़र है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरी बेटी की क्लिप्स है, उसकी बैंड वगैरह है, उसकी बैंगल्स है, सारी चीज़ें इसी के अंदर रहती हैं। ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है, प्लास्टिक का है, तो इसके टूटने का भी डर नहीं रहता है। और इसमें भी ग्रिड बनी हुई है, तो उसको भी आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। मल्टी लेयर वाला है, 3 लेयर है, तो इसमें बहुत सारा सामान आपका कम स्पेस में ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये कम स्पेस में आप बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आप वो इसमें कर सकते हो। जैसे नीचे मैंने बैंड वगैरह रख दिया, फिर उसकी क्लिप रख दी है और चूड़ियाँ वगैरह रखी है जो कभी कभार यूज़ करती है। और ऊपर वाले पार्ट में मैंने उसके डेली यूज़ के जो चोटी के लिए बैंड चाहिए या फिर क्लिप्स चाहिए हैं वो रखी हुई है। तो इस तरह से थोड़े से स्पेस में आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये मल्टी फंक्शनल है, आप इसको चाहें तो घर की बाकी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही यूज़फुल है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। और इसके साथ ही ये बजट फ्रेंडली भी है, तो आपके टाइम को ये सेव करेगा, मनी को सेव करेगा। और ये स्टेकेबल है, तो आप इसको रख सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी आप दूसरा सामान रख दीजिए। और अगर कहीं पे आपको लेके जाना है तो इसमें आप अपना जो मेकअप है वो स्टोर करके लेके जा सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र है वो आपके ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं, बजट फ्रेंडली हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉइन्स एक आध तो हमारे पास रहता ही है, वो आ ही जाता है खुले में, और ये इधर उधर रखे रहते हैं। तो सबसे बड़ा हार्म तो इनका ये रहता है कि बच्चे इनको उठा के मुंह में डाल लेते हैं, अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं। दूसरा, किसी न किसी कॉर्नर में गिरे ही रहते हैं, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इनको स्टोर करने के लिए आप इस तरह की जो ग्लास कंटेनर है उनका यूज़ कर सकते हैं। आपके किचन में ये मिल जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा फ़ायदा, एक तो ये आपका इकट्ठा हो जाएंगे, इधर उधर फैला नहीं रहेगा, और दूसरा आपको पता चलता रहेगा इस ग्लास कंटेनर में कि आपके पास कॉइन्स है, उनको यूज़ करना है। या फिर आप कुछ इस तरह की जो बाउल्स है वो यूज़ कर सकते हो। ये जो हम ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं ना उसके साथ आ जाती है, हर किसी के घर में ये ज़रूर मिलेगी। तो इसके अंदर भी आप इनको रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पॉइंट सिर्फ ये कर रही हूँ कि जब भी ये कॉइन्स रखो ना, तो कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, जिससे कि आपको दिखता रहे कि इसके अंदर कॉइन्स है और आपको इनका यूज़ करना है। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, मैं इससे पहले जो कॉइन्स है ना उसको मैं इस तरह का जो एक ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर यूज़ रखती थी, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती थी कि इसके अंदर कॉइन्स भी पड़े हैं और वो इकट्ठे ही होते रहते थे। तो हमेशा ये ऐसा ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें जिसमें से आपको दिखाई दे कि हाँ इसके अंदर कॉइन्स है और ये हमें यूज़ करने हैं, और इनको बच्चों की पहुंच से बाहर रखें।
फ्रेंड्स, जब भी हम मसाले यूज़ करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो जैसे दिखते हैं और पता नहीं चल पाता है कि कौन सा मसाला है और क्या है, तो हम उसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। जब भी आप मसाले के एक कंटेनर को खाली करें तो उसके ऊपर लगे हुए लेबल को ही उतार लें आप। तो जैसे कि ये पराठा मसाला है तो मैं कंफ्यूज ना हूँ कि कौन सा मसाला है, और दूसरा अगर कोई यूज़ करता है तो उसके लिए भी ईजी हो जाए, तो मैंने उसी जो उसका इसका आउटर कंटेनर था उसी से पराठा मसाले का ये पैकेट जो है कट कर लिया, ये इतना सा पार्ट, और उसको फिर मैंने टेप की हेल्प से इस पे इसको पेस्ट कर दिया है। तो अब जब भी मैं इसको मुझे चाहिए होता है तो मैं इसको फटाफट से यूज़ कर लेती हूँ और पता चल जाता है। तो सेम आप या तो यहाँ पे इसको लेबल कर सकते हैं, या फिर जैसे कि पनीर मसाला है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पनीर का एक छोटा सा जो है ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये आप इसको बहुत साफ सुथरे तरीके से भी काट सकते हैं, मैंने थोड़ा बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में किया था। तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। तो आप इसके बॉटम में भी लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये ज़्यादा, वैसे तो देखने में मुझे तो ये अच्छा लग ही रहा है, लेकिन कई बार होता है कि अगर मान लीजिए आपको देखने में यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो है ये इस तरह से उसके बॉटम में भी लगा सकते हैं। और ये काफ़ी मुझे लगता है बजट फ्रेंडली है, आपकी पॉकेट में को सही रहेगा। जो मुझे लगता है जो अलग से कंटेन वो आते हैं ना लेबल वाले, उनसे बेटर मुझे ये वाली चीज़ लगती है कि आप इस तरह से लेबल करके रख लो। सबको लेबल करने की जरूरत नहीं होती, कुछ एक मसाले होते हैं, कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनको हमें लेबल करना होता है, तो आप उसके आउटर पैकेट से उसको कट करके और इस तरह से उनको लेबल करके रख सकते हैं, जिससे आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और आप चाहें तो इसकी एक्सपायरी डेट वाला जो होता है ना उसको भी कट करके आप लगा लीजिए, ताकि पता चले कि कब एक्सपायर हो गया है। बट मेरे घर में बहुत कम मसाले यूज होते हैं, एक्सपायर होने से पहले वो फिनिश हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे उसकी नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आप बल्क में लेते हैं और आपको लगता है कि उसकी नीड है तो आप एक्सपायरी डेट को भी कट करके और इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है मेरा आपके कंटेनर्स को लेकर के। तो आप जब भी कोई भी कंटेनर खरीदे, चाहे वो प्लास्टिक का है, ग्लास का है, एक्रिलिक है, या फिर कोई भी कंटेनर है, तो आप जब भी उसको लें तो इस तरह से ले कि वो स्टैकेबल हो। उससे क्या होगा कि वो आपका जो स्पेस है वो कम घेरेगा। तो देखिए इनको जो है ना ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी होता है। तो इस तरह के कंटेनर्स यूज़ करें। तो मेरे घर में आप जितने भी कंटेनर आप देखेंगे ना तो सारे जो है मेरे स्टैकेबल कंटेनर होंगे, वो एक के ऊपर एक अच्छे से आ जाते हैं और अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज भी होते हैं। तो आप जैसे चाहे आप इनको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही है मेरा ये। तो इसलिए जब भी कंटेनर लें तो आप इस तरह से लें कि वो ऑर्गेनाइज करने में उनको आपको कम स्पेस लगे, आपके कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाए। तो नेक्स्ट जो मेरी टिप है फ्रेंड्स वो है शू ऑर्गेनाइज़र। तो शूज़ को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि स्पेस कम होता है और शूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक छोटा सा शू रैक है जिसमें कि मैंने अपनी पूरी फैमिली के शू ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, और वो किस तरह से किए हुए मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये शू ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है। तो आप इस तरह के शू ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करके बहुत सारे शूज़ जो हैं वो अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं इसका बेनिफिट आपको दिखाती हूँ कि क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पे मेरे 2 पेयर शूज़ रखे हुए हैं, तो मैं इसको निकाल के और अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ही जो है मेरा शूज़ आएगा, दूसरा नहीं आ पाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बिना शू ऑर्गेनाइज़र के रखूँगी तो यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ही आया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है स्पेस को सेव करता है, तो इसीलिए ये मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है और आप उसको मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। आप शूज़ को इस तरह से ना रख करके एक शूज़ को सीधा और दूसरे शूज़ को इस तरह से उल्टा रखें, तो आप देखिए कि इससे आपको जो स्पेस है ना वो भी काफ़ी बच जाता है। तो अगर मैं इसको एक जैसे रखती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगी तो ये मेरा जो है एक शूज़ आ गया। तो इस तरह से भी आप जो है शूज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि आपका मैक्सिमम जो आपके पास स्पेस अवेलेबल है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं इसीलिए इनको प्रेफर करती हूँ कि यहाँ पर मेरे 2 शूज़ आए हैं, वहाँ पर मेरे जो है 3 शूज़ आराम से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और बिग शूज़ भी आराम से इसमें आ जाते हैं ड्यू टू दिस एडजस्टमेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर आ रहा था और अब मेरे यहाँ पे 3 पेयर आराम से मेरे एडजस्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट टिप है उससे आपके 2 काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो आपका
जो ये मैट है वो गंदा होने से बचेगा, और दूसरा जो है आपका बाथरूम भी गंदा होने से बचेगा। तो वो क्यों कह रही हूँ मैं, वो इसलिए कह रही हूँ कि मैं बाथरूम में रखती हूँ अलग से स्लीपर। जब भी बाथरूम में जाना है तो आप अपने बाहर के जो भी चप्पल यूज़ करते हैं उसको बाहर ही छोड़ें, और बाथरूम में एक अलग से चप्पल रखें जो कि आपकी साफ़ होगी, और इससे आपका बाथरूम हमेशा साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो ये जो स्लीपर है ये मेरे घर में सबको आ जाती है। अब पहन के घूमना तो है नहीं, तो एडजस्ट करना होता है। चाहे तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, बट मैं ये रखती हूँ तो मेरे घर में सभी इसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं स्लीपर में। तो जब भी बाथरूम में जाना हो तो इन स्लीपर्स का यूज़ करें, और फिर उसको बाथरूम में ही छोड़ के बाहर आ जाएं। तो अगर आप मिट्टी के पैरों के साथ जाएंगे तो बाथरूम भी गंदा होगा, और जब उन गीले पैरों से आप अपने मैट पे जब अपनी चप्पलों को साफ करेंगे तो आपका मैट भी गंदा होगा। तो हो गई ना, एक तीर से दो शिकार। तो बाथरूम के लिए अलग से चप्पल जरूर रखें, और घर में पहनने की चप्पल अपनी अलग रखें। इसका आपका घर, बाथरूम और आपका मैट, तीनों ही चीज़ें साफ सुथरी रहेंगी। जो टिप है मेरी वो है हमारे घर को ज़्यादा मैसे दिखाने वाली चीज़, यस वो है ये चार्जर। फिलहाल तो मैं इस चार्जर को यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैंने यहीं पे रहने दिया है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि चार्जर को ऑर्गेनाइज करके रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे जो है ना विजुअल क्लटर होता है, और ये हमारे घर को अनऑर्गेनाइज दिखाता है। इसलिए मैंने एक बास्केट बनाई हुई है जिसके अंदर की मेरे मोबाइल चार्जर और जो मेरे लैपटॉप चार्जर है वो रहता है, और जो एक्स्ट्रा चार्जर है उसको मैंने क्या किया है, ये कलर की जो किट थी ना वो यूज़ की है। कलर फिनिश होने के बाद मैंने इस किट को यूज़ किया, और इसके अंदर जो भी मेरे एक्स्ट्रा जो वायर्स है, केबल चार्जेस हैं, वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो जब भी जिसको रिक्वायरमेंट होगी अपने केबल चार्जेस यहाँ से निकाल करके और अपना जो है यूज़ कर सकता है। तो इससे जो है केबल्स इसके अंदर बहुत ही अच्छे से रखी रहती हैं। तो वायर्स को इस तरह से आप जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, इससे क्लटर भी नहीं होगा और वो सेफली रखी भी रहेंगी। उसके बाद वापस से आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और या स्पेस सेविंग कह लीजिए आप इसको। तो जैसे मैंने बताया हमेशा स्टैकेबल यूज़ करने चाहिए, साथ ही ऐसे कंटेनर यूज़ करें जो कि मल्टी फंक्शनल हो। जैसे कि ग्लास कंटेनर है, तो ग्लास कंटेनर है, स्टैकेबल है, एक दूसरे के ऊपर आगे स्पेस तो कम यूज़ करते ही हैं, साथ में इसमें जो भी चीज़ें आप रखेंगे वो विजिबल होगी, आपको पता रहेगा कि आपने कौन सी चीज़ इसके अंदर रखी हुई है। इसके साथ ही ये माइक्रोवेव सेफ़ रहते हैं, तो इसमें खाना गर्म करना भी सेफ़ रहता है। मान लीजिए आपने इसमें अपना लेफ्ट ओवर रखा है और फिर आपको गर्म करना है, तो आप इसको डायरेक्टली अपने अवन में रख सकते हैं, आपको किसी दूसरे कंटेनर में उसको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रीजर सेफ़ है, फ्रीजर में भी सेम काम देंगे, फ्रिज में भी काम देंगे, और आपके माइक्रोवेव में भी काम आएंगे। स्पेस कम लेते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है, आपका जो है लीक प्रूफ है। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करें, जब भी कोई भी कंटेनर ले या कोई भी ऐसी चीज़ ले तो उसको ध्यान में रखें कि वो मल्टीपर्पज़ होनी चाहिए। एक चीज़ की बजाय उससे आपके बहुत सारे जो काम है वो सॉल्व होने चाहिए। तो इसलिए मुझे ये कंटेनर बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, हमारे बाथरूम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम सोचते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज किस तरह से करें, उनके लिए कुछ अलग से हमें चाहिए होता है ऑर्गेनाइज़र। जैसे कि ये ट्रिमर है, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसके अंदर इसका चार्जर और ये ट्रिमर दोनों आराम से फिट हो जाए, एक साथ रहें। इसका मुझे ढूंढना ना पड़े कि चार्जर कहीं और है और ट्रिमर कहीं और है, और सेफ़ भी वो रहे। तो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया। इसके अंदर खाना आता है, तो इसमें और भी स्पेस बच गया, तो मैंने इसके अंदर अपनी कोलगेट वगैरह रख दी है, या फिर आप इनको ब्रश वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो आपके बाथरूम में हो उसको आप इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, जो वेस्ट होते हैं जिनमें हमारा खाना वगैरह आता है और हम उसको फेंक देते हैं, बट उसको फेंकने से पहले एक बार देख लें कि आप उसके अंदर कैसे उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जो है चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने वॉशरूम को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इस वेस्ट ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की कुछ ऑर्गेनाइजेशन, टाइम सेविंग और स्पेस सेविंग टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम ID है इंडिया व्लॉगर मनीषा। आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।